वेरी गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। फाउंडेशन बैच जो बैंकिंग का अपन शुरू कर चुके हैं, हमने एक चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है इनइक्वालिटी। उसमें बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर स्पीड थोड़ी सी बैच की बढ़ाई जाए। इसका मतलब ये है कि पर वीक में 2 चैप्टर कराया जाए। बच्चों ये मैं कराऊंगा, ये मैं नया सेशन जब अभी नया बैच जो मैं शुरू करने वाला हूँ मार्च 15 को, उसमें वही चलेगा। उसमें एक चैप्टर 2 दिनों में ही कंप्लीट होगा और वो 30 मिनट्स का लेक्चर भी होने वाला है। बट इस पर्टिकुलर जो पैटर्न में चला रहा हूँ, जो ये नया बैच है मेरा, इसमें मेरी जो बेसिक फोकस है वो इस बात पे है कि मैं आपको एकदम से ज़ीरो से लेके उस लेवल तक पहुंचाऊं जहां पे आप ये समझने लग जाओ कि रीजनिंग होता क्या है, रीजनिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, कौन सा चैप्टर क्या डिमांड करता है, प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो जिन बच्चों ने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर या उसके प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट दे दिया था, जिनका बेसिक क्लियर है, मैं अगर ये कहूँ कि ये बैच उनके लिए नहीं है तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक्स कमज़ोर है या जिन्होंने रीजनिंग की दुनिया में फर्स्ट टाइम एंट्री करी है, क्योंकि वो कंपटीशन में ग्रेजुएशन के बाद फर्स्ट टाइम आएगा। ठीक है, तो वो जो नया वाला बैच है वो अपन शुरू करेंगे जल्दी ही। फिलहाल बेसिक से अपन पढ़िए। आज ये जो वीडियो है, ये वीडियो मैंने बेसिकली किस पे फोकस रखा है कि 2026-27 का जो कैलेंडर है बैंकिंग का, उसमें कौन सा पेपर कब होने वाला है। बड़े सारे बच्चों को इसका ही आइडिया नहीं रहता, और अगर इसका आइडिया ना रहे उनको कि IBPS PO कब होगा, उसका प्री कब होगा, उसका मेंस कब होगा, रीजनल रूरल बैंक का पेपर कब होगा, SBI का पेपर कब होगा, अगर आपको ये आइडिया ना हो तो आपकी जो शेड्यूलिंग है वो प्रॉपर फिट नहीं हो पाती। आप एक रैंडम पैटर्न बना लेते हैं पढ़ने का और उस पैटर्न पे पढ़ते चले जाते हैं, जो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा शेड्यूल या बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट नहीं बोला जाता है। अगर आपको ये पता हो कि जुलाई से लेकर अगस्त में कुछ पेपर्स हो जाएंगे, तो आप अभी यानी कि मिड फरवरी से लेके जून या मई मिड तक का एक ऐसा शेड्यूल बनाओगे जिसमें आप पूरा सिलेबस ओवर वो कर लो, चेकआउट कर लो, और फिर आप मई से लेके जून जुलाई अगस्त तक एक रिवीजन वाला एक क्विक पैटर्न, एक फास्ट पैटर्न पे चीज़ें सेटल डाउन करोगे, राइट। तो उसमें बेसिकली मैंने ये रखा है आपको ये बताने का कि IBPS एग्जामिनेशन कैलेंडर 2026-27 नहीं लिखा है, कंसीडर कर लिए। ओवरव्यू क्या क्या होगा, सबसे पहले क्या लिखा है, एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन पब्लिश द ईयर एग्जाम कैलेंडर। एक्चुअली स्टार्ट ऑफ ईच ईयर नहीं, ये पहले ही वो कर देते हैं ताकि आपको ये पता हो जाए कि नेक्स्ट ईयर के पेपर का क्या कंडीशन है। चलिए देखते हैं स्लाइड्स में क्या क्या है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है समझना और मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है आपको बताना। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, IBPS के लिए मैंने बेसिकली लिखा है। एग्जामिनेशन में कौन कौन सा एग्जामिनेशन है वो एक बार देख लो। आपका IBPS PO है, क्लर्क है, SO है, एंड IBPS का एक और एग्जामिनेशन रीजनल रूरल बैंक है, जिसके भी PO और क्लर्क यानी कि ऑफिस असिस्टेंट और स्केल 1 ऑफिसर जो होता है वो। पोस्ट नेम में उतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं, कैटेगरी क्या है, बैंकिंग क्या है, मैंने लिखा है बस इसलिए ताकि आपको समझ में आए। सिलेक्शन प्रोसेस में मेजरली एग्जामिनेशन में प्री तो होगा ही होगा, साथ में मेंस होगा। PO के एग्जामिनेशन में आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा, इसके और जो क्लर्क वाला है उसमें आपका इंटरव्यू नहीं होता है, 2 ही लेवल का एग्जामिनेशन होता है। लेकिन मैं कल भी कहता था, मैं प्रीवियस कई ईयर से कह रहा हूँ, मैं आज भी कहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि PO का एग्जामिनेशन एज़ कम्पेयर टू क्लर्क ज़्यादा ईजी होता है क्रैक करना, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन का लेवल एक क्लर्क के कंपैरिजन में थोड़ा बेहतर होता है, जहाँ पे आपकी प्रिपरेशन का एक्चुअल एनालाइजेशन होता है। और अगर आपने शानदार प्रिपरेशन कर रखी है तो आप अच्छी जगह पे हो, राइट। नेक्स्ट क्या लिखा है, ऑफिशियल वेबसाइट ये व्हाटएवर ये सब है। जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर का है ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन वो 29 अगस्त 2026 को है, और मेंस एग्जामिनेशन 1 नवंबर को है। अब आप ये पूछोगे कि सर ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर होता क्या है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर आप में ग्रेजुएशन करने की वजह से किसी ने लॉ कर रखा हो, मास्टर इन सोशल वर्क कर रखा हो, या एग्रीकल्चर वाला जो स्पेसिफिक होता है वो, या किसी ने MBA MCA कर रखा हो, तो उनके लिए अलग से डेजिग्नेशन बैंकिंग निकालती है और उसके लिए एग्जामिनेशन है ये प्री मेंस का। अब अपन डायरेक्टली आ जाते हैं क्लर्क पे। क्लर्क 2026 एक्सपेक्टेड जो भी डेट्स है एग्जामिनेशन का वो हम इस पे देख रहे हैं, टेंटेटिव ही कंसीडर करते हैं। अच्छा, वहाँ पर भी आपको ये CRP क्लर्क ये वाला लिखा हुआ मिलेगा अगर आप IBPS के डायरेक्टली वेबसाइट पर जाएंगे तब। क्या है देख लीजिए, क्लर्क 2026 एग्जामिनेशन डेट। प्रिलिमिनरी का अगर बात करें तो 10th एंड 11th अक्टूबर को है। इसका मतलब अगर अपन अभी से ही बात करें
फरवरी, मान लो 15 फरवरी से आप प्रिपरेशन अगर शुरू करते हो तो फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीना पूरे बेसिक्स के लिए, जून, जुलाई, अगस्त रिगरस मेंस लेवल के अच्छे प्रिपरेशन के लिए, और उसके बाद मई, जून, जुलाई हो गया, उसके बाद अगस्त और सितंबर आप प्री का सिर्फ और सिर्फ क्या लगाते रहे, सेट लगाते रहे, साथ में वीक में एक मेंस का भी सेट लगाते रहे। अगर इस हिसाब से आप 9 मंथ अपना डिवाइड कर लेते हो ना तो बड़े मज़ेदार तरीके से प्रिपरेशन करोगे, बर्डन भी नहीं होगा। अच्छा, इसके मेंस की बात करें तो मेंस 27 दिसंबर 2026 को होने वाला है। ये आपकी इंफॉर्मेशन थी एसओ की और क्लर्क के डेट्स की। डन। आइए इसको समझते हैं जरा, रीजनल रूरल बैंक वाले पे क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, सीआरपी, आरआरबी, ऑफिसर स्केल एंड ऑफिस असिस्टेंट। अब सुनो, ऑफिस असिस्टेंट का बेसिक मतलब जो मैं क्लर्क की बात कर रहा हूँ एसबीआई और आईबीपीएस में, और ये आपका जो ऑफिसर है यानी कि स्केल 1 ऑफिसर, स्केल 2 ऑफिसर का जो होता है वो रीजनल रूरल बैंक का। बहुत ध्यान से देखिए डेट्स में। सबसे पहले स्केल 1 ऑफिसर यानी कि पीओ का प्रीलिम्स 2 डिफरेंट डेट पे 21 एंड 22 नवंबर 2026। आप ऑफिस असिस्टेंट के प्री की बात कर लें तो 6th, 12th एंड 13th दिसंबर 2026, यानी कि एसबीआई और आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क के एग्जामिनेशन के बाद रीजनल रूरल बैंक के जो पेपर्स होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। उसके बाद सिंगल एग्जामिनेशन, ये स्केल 2 और स्केल 3 का जो सिंगल एग्जामिनेशन होता है उसका डेट यहाँ पर गिवन है। मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा उस पर क्योंकि अपन ज़्यादातर बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट और स्केल 1 ऑफिसर की। अब मेन्स एग्जामिनेशन बात करें ऑफिसर स्केल 1 यानी कि पीओ वाली 28 दिसंबर और ऑफिस असिस्टेंट का 30 जनवरी 2027। इसीलिए मैंने बात करी थी क्या कि ये हमारा 2026-2027 का। अब इसमें समझिए, मैं आपको बेसिकली समझाना क्या चाह रहा हूँ उसको एक बार ध्यान से देखिए और अपन फिर लौट के आएंगे स्लाइड्स पे अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो। अदरवाइज जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो एक बार ध्यान से देखिए। जल्दी खुल जाओ भाई, ये रहा। इसमें आप एक बार समझिए, आप कि जितने भी पेपर्स हैं उसमें जो सबसे पहला पेपर होने वाला है वो अगस्त में होने वाला है, जो सबसे पहला पेपर है, ठीक है, प्री का। एंड इसके बाद प्रिपरेशन आपका शुरू होगा जो आगे चलते हुए, अगर प्री की बात करें तो आप कहाँ तक, जनवरी, और जनवरी में कहाँ तक, 2027 तक। ये आपका एक पैटर्न है जहाँ से एग्जामिनेशन की बात होती है। अगर इसको ध्यान में रखते हुए शेड्यूलिंग करें तो एज ए टीचर, एज ए मेंटर, जो मेरा 10-12 ईयर्स का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, जिस बेसिस पे मैं बच्चों की शेड्यूलिंग करता हूँ, प्लानिंग करता हूँ, उसमें अगर मुझसे पूछो तो मैं आपसे क्या बोलूँगा, मैं आपसे बोलूँगा अभी भी अगर आपने प्रिपरेशन शुरू नहीं किया है तो आप फरवरी 15 से प्रिपरेशन शुरू करिए, 15 फरवरी से, सेम मार्च, सेम अप्रैल और सेम मई। इसका मतलब मैं अगर बात करूँ 15 मई तक, कहाँ तक बात करूँ, 15 मई तक। तो ये जो आपका 90 डेज, ऑलमोस्ट 90 डेज जो है, इस 90 डेज में आपके प्रिपरेशन का सबसे बड़ा पार्ट, सबसे बड़ी चीज़ कवर करनी है, और वो क्या है बच्चों मेरे, वो है आपका बेसिक्स। किसका, वो बेसिक्स रीजनिंग का हो, वो बेसिक्स इंग्लिश का हो, वो बेसिक्स मैथमेटिक्स का हो, या वो बेसिक्स जनरल अवेयरनेस का हो। मैं उसको भी नहीं बोलूँगा कि आप लास्ट में जाके शुरू करिए, आप उसको अभी से ही करंट अफेयर समझना शुरू कर लीजिए, क्या पैटर्न चल रहा है उस बेसिस को। पहला तो ये बेसिक्स पे। अच्छा, अगर आपने बहुत अच्छे से शेड्यूल बनाया और इस 3 महीने का यूटिलाइज किया तो बेशक आप आज से पहले रीजनिंग पढ़े ही ना हो, देखा ही ना हो, तब भी आप इस 3 महीने में किसी ऑफलाइन बैच में भी जा रहे हो, ऑनलाइन बैच भी ले रहे हो, तब भी 100% आप अपने बेसिक्स क्लियर कर सकते हो पर डे 5 to 6 आवर स्टडी का स्केड्यूल बना के। अगर सक्सेसफुली आपने ये पर्टिकुलर पीरियड कवर कर लिया तो उसके बाद मई 15 से मैं छोड़ देता हूँ, आप चलिए 20 में, आप चलिए 20 में से 20 मई के बाद 20 जून और 20 जुलाई, अपन यहाँ तक आ जाते हैं। कहाँ तक, 20 जुलाई, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, 60 डेज। क्या हो जाएगा, 60 डेज। इस 60 डेज में आप एक्सटेंडेड प्रिपरेशन का मतलब 2 होता है। एक तो आप किधर एंटर कर जाओगे, मेंस वाले सेगमेंट में। आप मेंस का प्रिपरेशन बहुत शानदार तरीके से करना शुरू कर दोगे, और जब आप मेंस की तरफ पहुंचोगे तो वहीं पर आप
क्या लगाना शुरू कर दोगे, टेस्ट। और ये टेस्ट दो तरीके का टेस्ट लगा सकते हो। एक टेस्ट आप कैसा लगा सकते हो, एक वैसा टेस्ट जिसके अंदर आप लगाओगे चैप्टर वाइज, कैसा लगाओगे, आप लगाओगे चैप्टर वाइज टेस्ट, और दूसरा आप लगाओगे क्या, फुल टेस्ट। लेकिन फुल टेस्ट आप किसका लगाओगे, फुल टेस्ट बच्चों आप लगाओगे किसका, प्री का। मेंस की तरफ अभी आपको एंटर नहीं करना है। तो ये आपका फर्स्ट प्रिपरेशन का फर्स्ट पैटर्न ये वाला 90 डेज का, और प्रिपरेशन का सेकेंड पैटर्न ये वाला 60 डेज का। जहाँ बेसिक क्लियर हो रहा है वहीं पर एक्सटेंडेड आपने मेंस में एंट्री कर ली और टेस्ट की तरफ बढ़ने लग गए, ठीक है। और अगर आपने ये 5 महीने बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, शानदार तरीके से यूज कर लिया, तो आप थर्ड फेज में एंटर करोगे। और थर्ड फेज में जब आप एंटर करोगे तो मैंने उधर किसकी बात की थी, एक बार ध्यान से देखिए, मैंने बात की थी 20 जुलाई तक। इसका मतलब अब मैं आपको क्या बोलने वाला हूँ, 25 जुलाई से 25 सितंबर तक की बात कर लेते हैं, जिसके बीच में अगर कोई पेपर होना होगा तो अगस्त के एंड में एक पेपर आपका हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर रिगरसली आपको पढ़ना है सिर्फ उस चीज़ का जिसमें आपको दिक्कत हो रही है। जैसे कोई मैथ्स में बहुत अच्छा है, रीजनिंग में दिक्कत हो रही है, रीजनिंग में बहुत अच्छा है, इंग्लिश में दिक्कत हो रही है, इंग्लिश में बहुत अच्छा है, किसी एक सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है या करंट में दिक्कत हो रही है, आप उसको शुरू कर लोगे। और उसके अलावा 2 काम करोगे। पहला काम टेस्ट लगाना। टेस्ट कैसे लगाओगे ये समझो, टेस्ट आप लगाओगे ऑफलाइन भी और टेस्ट आप लगाओगे ऑनलाइन भी। कई सारे बेवकूफ़ लोग ये कह देते हैं टोटली डिपेंडेंट हो जाओ ऑनलाइन पे, क्योंकि ऑनलाइन ही एग्जामिनेशन होता है। बिल्कुल गलत, सरासर गलत, आप वहीं चले जाते हैं बैक। अगर आप ऑफलाइन पेपर लगा रहे हैं, आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। रीजनिंग में 35 आ रहा है, 35 अटेम्प्ट करने हैं, चाहे जितने मिनट में लग जाए। बेशक 35 मिनट में लग रहा हो, 35 मिनट्स लगाइए और ग्रेजुअली आप इस 35 मिनट को 25 मिनट, 35 में से 30 क्वेश्चन को 20 मिनट में 100% एक्यूरेसी के साथ लाना शुरू करिए। और अगर आप ये काम कर लोगे तो जब आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन दोगे तो आपने प्रैक्टिस ही इतनी कर रखी है कि ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपका 20 मिनट भी नहीं बोलूँगा, 18 मिनट्स, 2 मिनट्स कभी ना कभी इधर उधर हो जाता है। इस 18 मिनट्स में बहुत ही शानदार तरीके से आप 28 to 30 क्वेश्चन प्री में अटेम्प्ट कर पाएंगे और 28 to मार्क्स लेके आ पाएंगे। ये आपके प्रिपरेशन का बेसिक पैटर्न होना चाहिए। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो अच्छा है, नहीं कर पा रहे हैं सुधार की ज़रूरत है बच्चों। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ऑनलाइन बकवास, ऑनलाइन ये देना, भाषण देना चाह रहा हूँ, बहुत ज्ञानी हो गया हूँ, नहीं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पिछले 10-12 सालों से जिन बच्चों का रिजल्ट हुआ है उनको पढ़ते देखा है, उनको काम करते देखा है, समझ रहे हैं ये वाली कंडीशन। तो फाइनली मैं ये पर्टिकुलर लेक्चर इस बात पर ख़त्म कर रहा हूँ कि आपको 3 पीरियड्स में आपके अगले 7 to 8 मंथ को डिवाइड करना है। दैट इज कौन सा, फर्स्ट 3 मंथ्स उसमें आपने क्या करना है बता दिया मैंने। फिर आपको सेकेंड 2 मंथ्स उसमें क्या करना है बता दिया मैंने आपको। एंड देन आपका एक हो जाएगा कौन सा, थर्ड 2 मंथ्स, उसमें क्या करना है आपको ये बता दिया। ये मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर बेसिक्स पे पूरा ध्यान रखना है। यहाँ पर किसकी तरफ आपको जाना है, मेंस की तरफ और एक्सटेंडेड सब्जेक्ट वाइज जिसमें आप कमज़ोर होंगे। और यहाँ पर टोटली डिपेंड किस पे कर जाना है, टेस्ट लगाने पे, और टेस्ट में ऑनलाइन और ऑफलाइन भी। अगर आपने इस प्रिपरेशन पैटर्न को फॉलो किया, यकीन मानिए 100% श्योरिटी तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि आप सिलेक्शन लेके रहोगे, लेके जाओगे। एक सीट जो इस साल आया है उसमें आपका भी सीट। डन, खत्म करते हैं इस लेक्चर को, यही मिलेंगे नेक्स्ट आपके सब्जेक्ट वाइज पे, जो चैप्टर वाइज में पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट वीक सेकंड वीक में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज कंप्लीट करवा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वो समझ भी आएगा, क्लियर भी होंगी चीज़ें। दूसरी उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप ज्वाइन करोगे। और हाँ, अगर ये लेक्चर सही लग रहा है, ऐसे ही और लेक्चर्स आपको चाहिए मेरी तरफ से, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थोड़े से लाइक्स और कमेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है खुद के मोटिवेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।